इंडिया फेल हो रहा है क्योंकि ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट को ओवरटेक कर दिया। लेकिन रियलिटी कुछ और है। देखो, इंडिया को साउथ कोरिया ने नहीं बल्कि एआई चिप बूम ने ओवरटेक किया है। और ये समझने के लिए पहले आपको ताइवान का केस समझना पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम में ताइवान का स्टॉक मार्केट भी इंडिया से आगे निकल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ताइवान की इकोनॉमी अचानक इंडिया से बड़ी हो गई। ताइवान के स्टॉक मार्केट का लगभग 1/3 हिस्सा अकेली एक कंपनी टीएसएमसी से आता है। इसलिए जब एआई चिप्स की डिमांड बढ़ती है, टीएसएमसी के साथ पूरा ताइवान स्टॉक मार्केट भी रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। यानी ताइवान की रिसेंट रैली इकोनॉमी से ज्यादा एआई सेमीकंडक्टर बूम की स्टोरी थी। अब बिल्कुल यही एग्जैक्ट सेम सीन साउथ कोरिया में हो रहा है। वहाँ के मार्केट्स को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एचके हाइनिक्स जैसी सेमीकंडक्टर जायंट्स लीड कर रही है। एआई बूम की वजह से एडवांस मेमोरी चिप्स की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है और इसी वेव ने उनके मार्केट कैप को भी ऊपर धकेल दिया है। इसीलिए अगर कोई कह रहा है कि रैंकिंग्स बदल गई मतलब इंडिया पीछे रह गया, तो वो बहुत बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रैंकिंग और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सेम चीज नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ा खेल आता है रिस्क का। ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट्स का फ्यूचर काफी हद तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। प्लस ताइवान पर हमेशा चाइना के अटैक का जियोपॉलिटिकल रिस्क मंडराता रहता है। इसीलिए स्लो डाउन हो या टेंशंस बढ़े, इन कंसंट्रेटेड मार्केट्स पर सबसे पहले प्रेशर आता है। इनफैक्ट माइकल बरी, वही इन्वेस्टर जिन्होंने 2008 क्राइसिस को पहले से प्रेडिक्ट किया था, वार्निंग दे चुके हैं कि एआई के अराउंड एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है और अगर कल को एआई हाइप ठंडी पड़ गई तो आज की ये रैंकिंग्स अलग दिख सकती है। वहीं इंडिया का मार्केट कंपैरेटिवली काफी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि हम किसी एक कंपनी या सेक्टर के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमारी स्ट्रेंथ बैंकिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई अलग अलग सेक्टर से आती है। लेकिन असली स्टोरी साउथ कोरिया वर्सेस इंडिया की है ही नहीं। ये एआई हार्डवेयर विनर्स वर्सेस नॉन विनर्स की स्टोरी है। एक टेम्परेरी रैंकिंग बदलने से किसी देश का फ्यूचर नहीं बदलता। असली सवाल ये है कि एआई रेवोल्यूशन के अगले फेज में इंडिया अपना लिस्टेड मेगा विनर कब खड़ा करता है। बाकी ऐसे ही बिजनेस मिथ्स और मार्केट नैरेटिव्स को डिकोड करने के लिए आप फिनटेन को फॉलो कर सकते हैं।